हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस ट्रैक्टर को रिमोट कंट्रोल। क्योंकि अभी ये रिमोट कंट्रोल नहीं है भाई साहब, देख सकते हो यहाँ पे पूरा इसका तार से अभी हम इसको चला रहे हैं। यहाँ पे लगा करके तार देख सकते हो, डायरेक्ट बैटरी से ये चलता है। तो हम इसको करने वाले हैं रिमोट कंट्रोल। हमने मंगवा लिया है, यहाँ पे देख सकते हो FS GT2 ट्रांसमीटर, जो कि चलो आप लोगों को हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। इस ट्रैक्टर को हम रिमोट कंट्रोल बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग, ये रहा हमारा रिमोट, जो कि फ्लाई स्काई का है। क्वालिटी चेक कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा रिमोट है। और ये रहा इसका रिसीवर, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है इसका रिसीवर। एंड ये रहा इसका एंटीना वगैरह, जो कि इसमें लगाने के लिए काम आएगा। यहाँ पे देख सकते हो एसी भी मंगवा ली है, जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। बहुत ही अच्छी एसी है, इसको मंगवाया है हमने आउट ऑफ कंट्री से। यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बेहतर क्वालिटी की है ये एसी। एंड यहाँ पे कुछ हमने वायर मंगवा लिया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये कनेक्शन वायर है जो कि लगने वाला है रिसीवर में। एंड यहाँ पे हमने सर्वो मोटर भी मंगवाया है, जो कि स्टीयरिंग सिस्टम में ये काम आएगा। तो चलो दोस्तों, अब हम इसको रिमोट कंट्रोल बनाते हैं। अब सारा हमारे पास मौजूद है, जितना भी इसमें लगने वाला है प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हो, रिसीवर हो गया, एसी हो गया, एंड ये रहा सर्वो मोटर, जो कि इसको हम आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखा देंगे। यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग, टावर प्रो MG90S माइक्रो सर्वो मोटर है, और ये मेटल गियर का है भाई साहब, देख सकते हो। तो ये हम स्टीयरिंग सिस्टम में लगाने वाले हैं। एंड ये रहा हमारे पास सेल, जो कि इस रिमोट में लगने वाला है। तो चलो हम सबसे पहले इसमें रिमोट में सेल को लगा लेंगे। तो इसमें भाई लोग 8 सेल लगने वाला है, हमारे पास 8 सेल मौजूद है। इन सभी सेलों को अब हम लगा लेंगे इसमें। सेल हमारा लग चुका है भाई साहब, देख सकते हो। ये रही हमारी कोडिल मशीन की बैटरी, जो कि देख सकते हो 12 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है भाई साहब, देख सकते हो। तो चलो अब इसको भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हम टेप लगा देंगे ताकि उसमें टच ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा नेगेटिव वायर लग चुका है, तो हम ये वाला लगा लेंगे, पॉजिटिव वाला। इसमें भी हम टेप लगा लेंगे। तो अब हम ट्रैक्टर वाले जो मोटर है उसका हम यहाँ पे वायरिंग कर लेंगे। तो इसको हम भाई लोग ऐसे ही बांध रहे हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, क्योंकि रिमोट में वो ऑप्शन है, वहाँ पे हम रोटेशन कर सकते हैं किसी भी
तरफ कर सकते हो। वहाँ पे हम लेफ्ट राइट वहाँ पे मोड़ सकते हैं आराम से। दूसरा वाला वायर भी बांध लेंगे। एंड इसका जो ग्रिप है वो चढ़ा देंगे। तो दोस्तों इस रिसीवर में हम कनेक्शन कर लेंगे अब। यहाँ पे देख सकते हो जो कि ये सर्वो मोटर है हमारा, ये लगेगा चैनल नंबर 1 में, यहाँ पे लगेगा। एंड चैनल नंबर 2 में लगेगा ये ESC का कनेक्शन हमारा, तो उसको भी उसी में लगा लेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो बाइंडिंग वाला स्विच है तो VCC लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 4 चैनल में लगा करके बाइंड कर लेंगे। तो इसको दोस्तों हमने पहले ही बाइंड कर लिया है रिमोट को और रिसीवर को, तो इसको हम हटा देंगे। तो हमारा कनेक्शन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो हम इसको ऑन करके देखने वाले हैं। तो अब हम इस ESC को ऑन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग, हमारा ESC में लाइट जल रहा है एंड रिसीवर में भी लाइट जल रहा है। रिसीवर में बंद हो चुकी है लाइट अभी, एंड ESC की ब्लिंक कर रही है। अब दोनों में हमारा ब्लिंक कर रहा है लाइट। तो अब हम रिमोट को भी ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी स्विच है, देख सकते हो। रिमोट का भी ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हल्का सा आवाज़ आया है और ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ट्रैक्टर चलने लगा है। यहाँ पे हम फ्रंट में करते हैं, फ्रंट में चल रहा है। यहाँ बैक करते हैं, बैक चल रहा है, देख सकते हो। तो जितना ही हम आसानी से करेंगे उतना ही स्लो घूमेगा। यहाँ पे देख सकते हो आराम से हम दबा रहे हैं बटन को, तो आराम से घूम रहा है। फुल दबा रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से घूम रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चला करके देख लेते हैं। यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग, हम अभी तेज़ी से नहीं चला रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रैक्टर टूट जाएगा।